हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया यदि Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ई नॉट का मान दिया है प्लस 0.76 वोल्ट तथा Fe 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ई नॉट का मान दिया प्लस 0.41 वोल्ट है तो सेल अभिक्रिया Fe2 प्लस Zn 2 प्लस Fe के संगत गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ होगा। यहाँ चार विकल्प दे रखा है ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया है Zn और ये हमारा हो जा रहा है Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया है Fe और Fe से ये बना ले रहा है Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखा है यानी कि ई नॉट ऑक्सीडेशन यानी कि मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखा है प्लस 0.76 वोल्ट। Fe का दे रखा है प्लस 0.41 वोल्ट। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव दे रखा है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, मानक अपचयन विभव में चेंज करेंगे। तो मानक अपचयन विभव में चेंज करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा ई नॉट ऑक्सीडेशन बराबर माइनस ई नॉट रिडक्शन। तो यह क्या हो जाएगा, जब इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पहला ई नॉट Zn+2 से Zn। इसका हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको हम चेंज करेंगे हमारा कितना दे रखा है प्लस 0.76 वोल्ट। इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। और दूसरा हमारा क्या दे रखा है ई नॉट Fe2 प्लस से Fe। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.41 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसका मानक अपचयन विभव जितना कम होता है उसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होती है। तो हमने क्या बताया, जिसका मानक अपचयन विभव जितना कम की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी। तो इसमें सबसे कम मानक अपचयन विभव किसका है, Zn का है। तो यानी कि इसकी जो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति होगी वह उतनी ही अधिक होगी। तो यानी कि तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा Zn है, Zn से Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यह किस पे होगा, तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है हमारी एनोड पे। एनोड तो जब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो जो हमारी Fe है उसका क्या होगा, अपचयन होगा। तो अपचयन होगा तो यानी कि Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Fe, यह क्रिया किस पे होगी, कैथोड पे होगी। कैथोड यानी कि एनोड पे हमारी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पे हमारी अपचयन की क्रिया होती है। तो अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा क्या, दो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा तो ये आ जाएगा Zn प्लस Fe2 प्लस से Zn 2 प्लस Fe। तो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे ई नॉट सेल। तो ये हमारा क्या होता है, यह होता है कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस एनोड पर ऑक्सीकृत का मानक अपचयन विभव यानी कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो हमारा ई नॉट कैथोड कितना आया था, ई नॉट कैथोड हमारा आया था कैथोड यानी कि Fe। तो यहाँ पे हमारा आया है माइनस 0.41। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 0.41 वोल्ट माइनस ई नॉट एनोड पे क्या आया था, एनोड पे हमारा Zn का हुआ था तो ये हो जाएगा -0.76 वोल्ट। इसको हल करेंगे तो हमारा ई नॉट सेल कितना आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा हमारा 0.34 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा ई नॉट सेल। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसके लिए हम नष्ट समीकरण देखते हैं। नष्ट समीकरण तो नष्ट समीकरण हमारा क्या होता है, नष्ट समीकरण हमारा होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 गुणे लॉग बेस 10 क्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 गुणे लॉग बेस 10। और Q हमारा क्या होता है, Q हमारा होता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है Zn 2 प्लस बटे में Fe2 प्लस। ये हमारा हो जाएगा Zn 2 प्लस बटे Fe2 प्लस। तो ये हमारा आ जाएगा ई नॉट सेल का हमारा मान कितना आया था, ई नॉट सेल का मान आया था 0.34 वोल्ट। तो ये हमारा हो जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 बटे n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हुए हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 यूज हुए हैं गुणे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हुए थे, 2 यूज हुए थे। और ये हमारा आ जाएगा लॉग बेस 10। और यहाँ पे Zn 2 प्लस की सांद्रता, तो यहाँ पे हमें सांद्रता नहीं दे रखी है तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे 0.1 मान लेते हैं।
और ये भी 0.1 सांद्रता। तो इसको हम हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा 0.34 वोल्ट माइनस 0.591 गुड़े log 10 1। तो ये जो हमारा log 10 बेस 10 का एक का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.34 वोल्ट। तो ये हमारा आ गया क्या, ई सेल, यानी कि ई सेल का मान आ गया 0.34 वोल्ट। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो जो हमारा पहला विकल्प होगा +0.35 वोल्ट, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।